उस्मान शाही साहब माहिर आलमी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब, ये जो झटके हैं, ये जो शौक से लग रहे हैं नरेंद्र मोदी को भी, उनकी सरकार को भी और इंडिया को भी, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? हम देख रहे हैं एक तरफ जो अमेरिका से दूरियां हैं, फिर दरवाज़ा खटखटाने के लिए देखते हैं अजीत दोवल गुज़िश्ता रोज़ पहुंचते हैं रशिया, 7 सालों के बाद पहली बार जा रहे हैं चाइना में अपने ताल्लुकात को बहाल करने के लिए, उनके लिए वीज़ा पॉलिसियाँ नरम की जा रही हैं। तो अब ये जो दोस्ती का रिश्ता था ये दुश्मनी में बदल चुका और नए दोस्त, नए माई बाप तलाश कर रहे हैं। इसका कोई फ़ायदा होगा इंडिया को, नरेंद्र मोदी को? जी, जैसे आपने कहा कि मोदी गवर्नमेंट ने जब से ट्रंप बरसरे इक़्तिदार आए हैं पिछले 7 माह के दौरान खुशामद से लेकर खुशामदीद तक सब कुछ करके देख लिया है। लेकिन गुज़िश्ता 2 माह से जो उनकी आलमी सतह पे दुर्गत बन रही है और जो जग हसाई का सामना उन्हें डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर है, वो मेरे ख्याल में इट्स वेरी मच ऑन द वॉल। लोग देख रहे हैं उसके साथ क्या हो रहा है। और जो जो मौजूदा सूरत हाल है, ये एक मुकम्मल तनाज़े की सूरत जो है ना इख्तियार कर चुकी हुई है। हम देखते हैं कि तासुर ये उभर रहा था कि जो अपना डोनाल्ड ट्रंप है वो अनप्रडिक्टेबल किस्म के इंसान है। रात तो कुछ कहते हैं, सुबह कुछ। लेकिन इंडिया के केस में उनकी प्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो बड़ी हम्म। हद तक वाज़ेह होती चली जा रही है। और मौजूदा सूरत हाल को आप एक अलग से पॉलिसी के तौर पे नहीं देख सकते कि ये वक्ती इकदाम है। मेरे यहाँ में लॉन्ग टर्म के लिए भारत के साथ जो स्ट्रेटेजिक उनकी पार्टनरशिप है, मैं उसको मुतासिर होता हुआ यहाँ के ऊपर देख रहा हूँ। और ये जो उनका बुलिंग पोस्चर है और ये जो टोन के अंदर शिफ्ट हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल में ये रेजोनेट करेगी डाउन द लाइन एक लंबे अरसे तक है। इसकी बड़ी रीजन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का डोमेस्टिक एजेंडा है। दुरुस्त। मोदी और उसकी जो अपना पॉलिसी मेकर्स हैं, वो उन्होंने मुझे लगता है मिस कैलकुलेट किया है इस दफा अपने लेवरेज को भी और डोनाल्ड हम्म। ट्रंप के एजेंडे को भी। गुज़िश्ता जो टेन्योर था उसमें नो डाउट है दे गॉट अलोंग विद ईच अदर सो वेल। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को डोमेस्टिक गैलरी को एड्रेस करना है और उनको लगता है अमेरिका हैज बिन टेकन एडवांटेज ऑफ। और जो मोदी है, इसने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर फ्री राइडिंग का रोल प्ले किया। तो ये फ्री राइडर है दुरुस्त। और उसकी सारी बारी महसूलात की कॉस्ट पे करनी पड़ती है अमेरिकन कंज्यूमर को है। तो हम्म। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को वेपनाइज करके ना सिर्फ अपने बिल्कुल माशी सही। अहदाफ हासिल कर रहे हैं, बल्कि जियो पोलिटिकल और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो हैं उसकी तरफ भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और अच्छा उस्मान डोनाल्ड जो शाही दूसरी साहब, तरफ काफी मोदी। बड़ा जी धचका, धचके पे धचका तो लग रहा है। 25% टैरिफ आयद किया जाना, फिर 50% टैरिफ को आयद किया जाना, और फिर जिस तरह के हम बयानात भी देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के पाकिस्तान के हक में और भारत के मुखालिफ। अब मोदी सरकार को भारत के अंदर से भी इख्तलाफात का शदीद वो सामना करना पड़ रहा है, वो RSS हो, बीजेपी हो, या फिर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के राहुल गांधी हो। उनकी जानिब से भी अब बयान जो सामने आया, उन्होंने बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि अब तो हो जाना, हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, इक़्तिदार से हट जाना चाहिए। तो क्या समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब रिजीम चेंज की वजह भी बन सकते हैं भारत के अंदर? गो के इसकी मोदी साहब की बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की जड़ें हैं, वो अपने पंजे फैला के बैठे हुए हैं। लेकिन क्या समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कामयाब हो पाएंगे, इस रिजीम चेंज की वजह बन पाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी कोई इंटेंशन एज सच तो नहीं है, नजर नहीं आ रहा। और मेरे ख्याल में वी आर रीडिंग टू मच इनटू दैट। लेकिन जो भारत का पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कैपिटल है दहाइयों से जो उन्होंने वाशिंगटन में खड़ा किया है, वो बुरी तरह से मैं जमीन बोस होते हुए देख रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की पूरी इंतजामिया जो है वो भारत नवाज है और माजी के अंदर भी डीप स्टेट जो है उसकी काफी टिल्ट है भारत की तरफ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक, आपको पता है, पॉपुलिस्ट लीडर है और इंतहाई अनऑर्थोडॉक्स पॉलिटिशियन है। तो उनकी जो स्टेटमेंट अभी आ रही हैं, मेरे ख्याल में इसको ब्रॉडर कैनवस पे देखने के लिए आपको जूम आउट करना पड़ेगा। वो भारत को सिर्फ महसूलात की वजह से टारगेट नहीं कर रहे। भारत ने जिस तरीके से मोदी ने उनको बहुत ज्यादा इरिटेट कर दिया, फ्रस्ट्रेशन का शिकार कर दिया, उसकी बड़ी रीजन हम्म। उनका रूस से तेल लेना है मुसलसल। एक दहाई दुरुस्त। तेल वहां से उठाता है मोदी। उसके अलावा पिछले 5 साल में 38% रशिया का वेपन उन्होंने लिया हुआ है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं वो अपनी डिपेंडेंसी मिलिट्री हार्डवेयर की अमेरिका की तरफ करें। उसके अलावा अमेरिकन ताजरों को उस तरीके से रिटेल मार्केट के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर और एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया रूम नहीं दे रहा, उन्हें उनके लिए मार्केट के दरवाजे नहीं खोल रहा। जबकि दूसरी तरफ एप्पल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करने का सोच रही है, बल्कि शिफ्ट कर रही है अपने पूरे असेंबलिंग यूनिट जो है चाइना से इंडिया की तरफ है। फिर पाकिस्तान के हवाले से मोदी डोनाल्ड ट्रंप को वो ड्यू क्रेडिट नहीं देते जिसका बर्मला इजहार करते नजर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 26 दफा उन्होंने इस चीज को इंटरनेशनल मीडिया हम्म। के सामने कहा है कि ये जंग उनकी वजह से खत्म हुई। फिर हमारे आर्मी चीफ को जो उन्होंने वहां के ऊपर डिनर दिया। तो मोदी को लेके मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पर्सनल जो है वो हो चुके हुए हैं। दूसरे एंड के हम्म। ऊपर ब्रिक्स के अंदर जिस तरीके से भारत शामिल है, अभी कुछ जी। चंद दिन पहले उन्होंने आलमी मीडिया को बताया कि लुक, इंडिया जो है दे हैव बीन पार्ट ऑफ दिस एंटी अमेरिकन ब्लॉक है।
तो उनको लगता है कि इंडिया डबल गेम कर रहा है, बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। लेकिन ये डोनाल्ड इसमें ट्रंप तो आपको कोई पता शक नहीं है है कि इंडिया डबल गेम करता है, ये पुरानी रिवायत है। लेकिन अगर उधर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो जितने भी उनके साथी थे, शुरका थे या रुफका थे, उनकी पॉलिसीज़ और उनकी जो एक अंदाज़े बयान है, जिस तरह का वो सियासत कर रहे हैं, उनसे दूर होते जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल इंडिया के साथ जो हो रहा है उसकी वजह से हमें तो बाज़ार एक फ़ायदा दिखाई देता है। जो पाकिस्तान के साथ कुर्बतें हैं, जो पाकिस्तान ने उन्हें नॉमिनेट भी किया नोबेल इनाम के लिए, आपको लगता है कि चाइना या रशिया के साथ जो एक कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से ताल्लुकात बहाल करने की, वो रेस्क्यू कर पाएंगे भारत को? क्योंकि पाकिस्तान और चाइना का जो साथ है और जो इस तरह का एक तवील इख्तलाफी मामला है बॉर्डर्स एरियाज़ को लेके, तिब्बत के, लद्दाख के दीगर मामलात को लेके, चाइना खुल के भारत को रेस्क्यू करेगा या उसका साथ देगा? क्योंकि दोनों के ऊपर इख्तलाफ तो यही है कि वो रशिया से ऑयल ख़रीदते हैं। तो इस मामले में क्या ये एक पेज पर आ पाएंगे और इसका कोई फ़ायदा होगा इंडिया को? नहीं, मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इंडिया जो है भारत को यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक बफर जोन के तौर के ऊपर देखता था अगेंस्ट चाइना, एक काउंटर वेट के तौर पे। लेकिन चाइना जो है वो इंडिया के रोल को लेके बड़ा स्केप्टिकल है। नो डाउट 7 साल के बाद 31 अगस्त को मुलाकात होने जा रही है बीजिंग के अंदर मोदी की शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट इजलास में शी जिनपिंग के साथ है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल उन्हें वो लेवरेज मिलने की तवक्को है। हमने देखा इंडिया पाकिस्तान की जंग के अंदर जिस तरीके से चाइना फ्रंट लाइन के ऊपर आके पाकिस्तान के साथ सिर्फ लफ्जों में, रेटरिक के अंदर उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, बल्कि हर मामले के अंदर जिस तरीके से उन्होंने हमारी हमायत की, ये मेरे ख्याल में पूरी दुनिया ने देख लिया। और रशिया ने इवन इंडिया के जो कैंप के अंदर अपना वेट उस तरीके से नहीं डाला। तो मेरे नहीं ख्याल कि जो आज सर्द महरी का सामना करना पड़ रहा है उसमें बिल्कुल ना सही। सिर्फ अमेरिका बल्कि रशिया और चाइना भी जो है उसके अगेंस्ट है। अब वो आप नो देखते हैं डाउट इसका फैंसीज को नतीजा मेंड क्या करने की निकलता है। कोशिश उस्मान खूब शाही साहब करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इसका नतीजा हम भी देखते हैं कि क्या निकलता है। एक ब्रेक यहाँ पर शामिल, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मोदी सरकार की तरह नेतन्याहू, क्या उनको भी कुछ फर्क पड़ने वाला है इन तमाम इकदाम से जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरह से साइड पे हो गए नेतन्याहू से, क्या फर्क पड़ने जा रहा है वहां पर, ब्रेक के बाद इस हवाले से बात करेंगे।